हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। भक्तों, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख अवतारों में से एक हैं। विष्णु जी के सभी अवतारों में श्री कृष्ण सबसे अधिक लोकप्रिय भगवान हैं। भारत हो या विदेश, हिंदू धर्म में थोड़ी भी आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण अवश्य वास करते हैं। भगवान कृष्ण का सांवला रंग उनकी सुंदरता में रहस्यमयी ढंग से वृद्धि करता है। वे चंचलता और गंभीरता दोनों ही सीमाओं को एक साथ पार कर जाते हैं। शायद इसलिए कृष्ण स्वरूप सबसे अधिक विस्मयकारी है। आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के ही एक ऐसे मंदिर में ले चलेंगे जो सुंदर तो बहुत है, लेकिन इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं हो सका जितना उसे होना चाहिए था। हिंदू समाज में ये मंदिर भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भक्तों, भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वो स्थान है जहां भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण अपना अंतिम समय बिताते हुए अंततः अनंत में विलीन हो गए। भालका तीर्थ का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण एवं अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद यादव कुल के लोग लोभ और अहंकार में चूर होकर आपस में ही कलह करके स्वयं का नाश करने लगे थे। श्री कृष्ण अपने परिजनों का इस प्रकार से सर्वनाश होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे सोमनाथ से कुछ दूरी पर यहाँ शांत वन में कुछ समय व्यतीत करने के लिए आ गए। एक दिन जब वे यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटकर विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक बहेलिया अर्थात शिकारी वहां आया। झाड़ियों की ओट से उसे श्री कृष्ण के पैरों में चमकती मणि हिरण की आंख की भांति प्रतीत हुई और उसने निशाना साधकर प्रभु श्री कृष्ण पर विष बुझा तीर चला दिया। वो तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के बाएं पैर के तलवे में धंस गया। जब जरा शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उनके पांव से रक्त बहता देख उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ और वो भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने शिकारी को क्षमा करते हुए कहा, मित्र, आज जो कुछ हुआ है वो पहले से ही निर्धारित था। त्रेता युग में तुम सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं रामचंद्र। तब मैंने भी यही तीर चलाकर तुम्हारा वध किया था। फलस्वरूप द्वापर युग में तुमने मुझ पर तीर चला दिया, इसलिए तुम व्यर्थ विलाप न करो। इस संसार में सब कुछ मेरी इच्छा से ही होता है। इसके बाद श्री कृष्ण अपने घायल पैर के साथ ही चलते हुए भालका से थोड़ी दूर स्थित हिरण नदी के किनारे जा पहुंचे, जहां भगवान ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और पंचतत्व में विलीन होकर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। इस नदी के किनारे आज भी भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह मौजूद हैं। मंदिर के भव्य द्वार से ही मंदिर का सौंदर्य दिखाई देने लगता है। मंदिर का परिसर काफी विशाल है, जहां शांत जल का एक विशाल कुंड भी बना हुआ है। मंदिर के निर्माण में संगमरमर के साथ साथ अन्य पत्थरों का भी बेहतरीन उपयोग किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्काती हुई प्रतिमा विराजित है। भगवान के सामने ही विलाप करते हुए अपने हाथों को जोड़कर बैठे जरा बहेलिया की भी प्रतिमा है, जिसके बाण ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को भेद दिया था। गर्भगृह में हजारों वर्ष पुराना वो पीपल का वृक्ष आज भी हरियाली के साथ मौजूद है, जिसके नीचे श्री कृष्ण उस घटना के समय विश्राम कर रहे थे। श्रद्धालु इस पेड़ की भी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं, जिनका जलाभिषेक किया जाता है। भक्तों, भालका मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर समुद्र के किनारे बाणगंगा तीर्थ भी स्थित है, जहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक स्वयं वरुण देवता करते हैं। इस तीर्थ के बारे में लोगों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जरा बहेलिया प्रतिदिन यहाँ शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही शिकार पर निकला करता था। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जरा बहेलिये ने यहीं से वो तीर चलाया था, जो कुछ ही दूरी पर स्थित भालका में बैठे श्री कृष्ण को जाकर लगा। भालका मंदिर से कुछ ही दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ तीर्थ है। सोमनाथ में शिव स्वरूप शिवलिंग है, तो भालका तीर्थ में श्री कृष्ण। इसलिए छोटी सी यात्रा करके श्रद्धालुओं को नटवर और नटराज यानी हरि और हर के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। भालका मंदिर का जीर्णोद्धार भी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने ही करवाया था।
यही ट्रस्ट आज भी इस मंदिर को संरक्षित और संचालित करते हुए इसका सारा प्रबंधन कार्य देखता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने 1967 में यहाँ भगवान की प्रतिमा की स्थापना की थी। भालका तीर्थ मंदिर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 9 बजे तक दर्शन पूजन के लिए खुला रहता है। मंदिर में जन्माष्टमी, गोलोक धाम उत्सव, कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि, श्रावण, सोमनाथ स्थापना दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भालका तीर्थ रेल, सड़क व वायु तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है। भालका मंदिर से वेरावल रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 3.5 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त हवाई मार्ग से पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा राजकोट है, जो भालका तीर्थ से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई मार्ग के लिए केशोद हवाई अड्डे का भी सहारा लिया जा सकता है और सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग के द्वारा भी सुगमता के साथ भालका तीर्थ पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये स्थान सोमनाथ से थोड़ी ही दूरी पर है और सोमनाथ गुजरात के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। भक्तों, आप भी अपनी भालका तीर्थ एवं बाणगंगा के दर्शनों की यात्रा का शुभारंभ करें और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र ही आपसे एक और नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए राधे राधे। इति शुभम।